भाई मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वीडियो लेट आई, रात को नहीं आ पाई। असल में मेरे पास एक माइक था, मैंने पहले मंगाया था। 1,500 का माइक था। जब मैं पहले यूट्यूब चैनल चलाता था उस टाइम पे उसी को इस्तेमाल करता था। मैं उसको चलाने की कोशिश कर रहा था, वो चला ही नहीं। उसकी हालत बिल्कुल रेहान जैसी है, बेकार किसी काम का ही। तो लगा रहा मैं 1-1.5 घंटे उसी में, वो चला ही नहीं। तो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ महाराज। मैंने जो रेहान पे वीडियो डाली थी उसके बाद मुझसे कुछ लोगों ने राब्ता किया और मुझे ये बताया कि रेहान की जो तलाक हुई वो सही हुई। ये मसला है। कुछ बातें मैं सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकता। ये तो उलमा इकराम जब उससे बात करेंगे, थोड़ी तहकीक करेंगे, तभी बात जाके क्लियर हो। अब बात रही अब्दुल रशीद साहब की, तो अब्दुल रशीद साहब के अभी अपडेट यही है कि अब्दुल रशीद साहब देवबंद शायद जल्दी जाने वाले हैं। देवबंद जाने को तैयार है, तौबा रुजू के लिए भी तैयार है। अब वो उलमा देवबंद के मशवरे से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या कोई निगरानी खुद पे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो देवबंद जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सारे मामला देवबंद जाने के बाद ही क्लियर हो। बात आई मेरी, मैंने तो पहले ही वीडियोस बना के रख रखी हैं। तो जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ अब वो तो मैं इंशाल्लाह कुछ एडिट कर चुका हूँ, कुछ अपलोड कर चुका हूँ। शेड्यूल मतलब शेड्यूल एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, वीडियो बना के आप अपलोड कर दिए जिस तारीख को या जिस वक्त पे आप चाहते हैं, वो खुद ब खुद वीडियो आ जाती है, पब्लिक हो जाती है। तो कुछ वीडियोस ऐसी है मेरी जो मैंने अपलोड कर रखी हैं, कुछ एडिटिंग कुछ पे कर रहा हूँ, तो वो वीडियोस आएंगी। तो उसके बाद उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देवबंद जाने पे डिपेंड करता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि छुप छुप के काम हो रहा है, तो छुप छुप के काम ना हो, सब्र से काम लें आप लोग। जो छुप छुप के मुलाकातें अगर हो रही हैं, जो कुछ पता चले कि छुप छुप के मुलाकातें हो रही हैं या छुप छुप की जमातें निकल रही हैं, वो ना हो। ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। मुझसे आज एक मुफ्ती साहब ने, मैं उनका पूरे नाम लेने की इजाजत नहीं है तो नाम नहीं है, उन्होंने मुझसे बोला था तौबा कौल का नाम नहीं है, अमल के सबूत का नाम है। यानी कि तौबा उसे नहीं कहते कि आपने जुबान से क्या कह, यानी कि आपने बोल दिया तौबा तौबा अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, और वहीं आप कमरे में छुप के बैठ के शराब पिए, तो उसे उसको तौबा नहीं कहते, वो तौबा नहीं होती है। तो वही वाली बात है। तो अमल से क्या जाहिर होता है देखा ही जाएगा। तो आप हजरात अमल से क्या जाहिर करते हैं, या अब्दुल रशीद साहब अमल से क्या जाहिर करते हैं, ये देखा जाएगा। और ये बात के हर चीज के सारे फितने का जिम्मेदार रेहान था, तो ये बात भी सही नहीं है। रेहान हर चीज का जिम्मेदार नहीं था। रेहान ने बेशक से ख्वाब बनाए, झूठे ख्वाब बनाए और सुनाए, लेकिन उन ख्वाबों पे अमल करने वाले लोग अब्दुल रशीद साहब और उनके मुरीदीन थे। उन्होंने उस पर अमल किया, और अमल से यही देखा जा रहा है कि ख्वाब में बताई कुछ चीजों पे आज भी अमल हो रहा है। तो वही वाली बात है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने मुझसे आज बोला कि तौबा कौल का नाम नहीं है, अमल के सबूत का नाम है। ये हुक्म जो जारी किए जा रहे हैं, जो मुरीदीन के लिए हुक्म जारी हो रहे हैं, मसला ये है कि अभी अमीर साहब किस हैसियत से हुक्म दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि अब्दुल रशीद साहब के अंदर शेख बनने की सख्त तो है ही नहीं, और ये साबित हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो अगर मुरीदीन को हुक्म दिए जा रहे हैं या चुपके चुपके काम हो रहा है, तो ये वही वाली बात है, अमल से क्या साबित हो रहा है वो देखा जाएगा। और उलमाए देवबंद हमेशा हक के लिए, दीन इस्लाम के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, अल्लाह रसूल के दीन के लिए हमेशा अपना सब कुछ कुर्बान किया है, और वो हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, वो उनकी मौजूदगी में वो किसी फितने को तो उठने नहीं देंगे। वही वाली बात है, सारी बातें क्लियर देवबंद जाके ही क्लियर होंगी। तो अब देवबंद जब अब्दुल रशीद साहब, अमीर साहब देवबंद जाएंगे, उसके बाद क्या होता है उसका इंतजार आपको भी है और हमें भी है। और मुझसे साथियों ने कहा था एक आध दिन में अब्दुल रशीद साहब की, अमीर साहब की वीडियो आ जाएगी। वो अभी तक आई नहीं, हम उसका भी वेट कर रहे हैं। तो कम से कम वो अपनी बात तो रखें। अगर देवबंद फौरन नहीं जा रहे हैं तो एक वीडियो बनाएं, अपनी बात रखें, और वीडियो ऐसी हो कि वो सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि वीडियो जो तौबा रुजू सुनना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बना दी गई और चुपचाप से
ایک حکم جاری کر دیا گیا کہ سب سے کہہ دو کہ ویڈیو کی باتیں دوسروں کے لیے جو سننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ سب نہ ہو، یہ سب نہ ہو، کلیئر کٹ بات ہو، سچی بات ہو. یہ کیونکہ چھپے ہوئے معاملات ہمیں کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے. تو جو بات ہو ظاہری طور پہ ہو. اب علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ ہمیشہ کھل کے سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے، سچ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لوگ سچ بول رہے ہیں تو کھل کے بولیں، یہ نہیں کہ ویڈیو میں کچھ اور بولا جا رہا ہے اور اندر سے حکم کچھ اور جاری ہو رہے ہیں. تو یہ سب نہ ہو. اور ویڈیو کا انتظار ہے، عبدالرشید صاحب کی ویڈیو آ جائے. اور علماء دیوبند جب عبدالرشید صاحب دیوبند پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہم لوگوں کو حکم آتا ہے، اسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے. تو فی الحال بہرحال ویڈیو میں چھوٹی ڈالنا چاہ رہا ہوں، لمبی نہیں یار. مین پوائنٹ کی بات کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالرشید صاحب کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں کہ امیر صاحب جو مجھ سے ساتھیوں نے بولا تھا کہ ایک ویڈیو بنوا دیتے ہم، تو وہ ویڈیو ابھی تک آئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عبدالرشید صاحب دیوبند جائیں اور دیوبند جا کے توبہ رجوع کرے. اور ایک اور بات، دیوبند جا کے ریحان کا معاملہ علماء کرام کے سامنے رکھے. علماء حضرات کے سامنے یہ جو ریحان کا جو بھی معاملہ ہے وہ رکھے. کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، یہ بات رکھنی ہوگی. ریحان کا مسئلہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ جو خواب وغیرہ دیکھے گئے تھے اور خواب کی وجہ سے جو چیزیں عمل میں لائی گئی تو اس کا کھلے سے انکار کریں، خوابوں کو جھوٹا بتائیں. خوابوں کی بنیاد پر جو چیزیں شروع کی گئی تھی ان کا کھلے طور پر انکار کریں اور ان کو فوراً بند کر دیا جائے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی دیکھنے کو آئی ہیں جو ریحان کے خوابوں کی وجہ سے شروع کی گئی تھی تو وہ آج تک بند نہیں ہوئی، کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے. تو بہرحال یہ چھوٹا سا ایک میں نے کہا اپڈیٹ وغیرہ دے دوں. تو میری ویڈیو میری آج آنی تھی تو وہ انشاءاللہ وہ میں کل آئے گی. میں نے کہا فی الحال آج میں یہ اپڈیٹ دے دوں. تو ساری گاڑی اس وقت دیوبند پہ ہی اٹکی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا معاملات ہوتے. باقی یہ کہ معاملہ جلدی، اللہ کرے جلدی یہ معاملہ حل ہو. میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لیے اسکرپٹ وغیرہ سب لکھ کے رکھ رکھی ہے. میں ان دوسرے ٹاپکس پہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہا ہوں کیونکہ میں اسی ٹاپک سے وہ فری نہیں ہو پا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ جلدی یہ معاملہ حل ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی یہ معاملہ حل ہو تاکہ پھر میں اپنے دوسرے پروجیکٹ وغیرہ جو دوسری ویڈیو جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان پہ کام کروں. تو دیکھتے ہیں. خیر، بھارت دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم.